और अब बात उस देश की जो बारूदी आग में झुलस रहा है, जहां आसमान से शोले बरस रहे हैं, जहां का राष्ट्रपति खुद तो जान बचाकर भाग गया, लेकिन अपने पीछे तबाही का इंतजाम कर गया। हम बात कर रहे हैं सीरिया की, जहां तख्ता पलट के बाद भी बमबारी जारी है। इजराइल और टर्की सीरिया को बारूद के गंध से भर रहे हैं, और क्या है इसका मकसद, यह आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है, विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है, राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन दूसरे देशों के हमले अब भी जारी हैं, ये और तेज हो गए हैं। इजराइल ने सीरिया के दक्षिणी, अमेरिका के मध्य और तुर्की से जुड़े रेबेल फोर्स ने उत्तरी इलाके पर हमला किया है। तुर्की के रेबेल फोर्स ने सीरिया के उत्तरी इलाके मनबिज पर कब्जा हासिल कर लिया। कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स ने 2016 में आईसिस को हराकर मनबिज पर कंट्रोल हासिल किया था। मनबिज में एसडीएफ की हार के बाद कुर्द लड़ाकों को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका और तुर्की के बीच सोमवार को समझौता हुआ है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन ने इस जीत पर कहा वो मनबिज से आतंकियों का सफाया होने से खुश हैं। उधर इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सीरिया में 100 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। ये हमले राजधानी दमिश्क के पास बरजाह साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के पास हुए। इजराइल ने हथियार के ठिकानों पर हमला किया है। पश्चिमी देशों को आशंका है कि असद सरकार ने यही रासायनिक हथियार छुपा रखे हैं। अब इजराइल को डर है कि कहीं सीरियाई विद्रोहियों के हाथ ये हथियार न लग जाएं। इससे पहले इजराइल ने 50 साल में पहली बार सीरिया बॉर्डर पार कर वहां के गोलान हाइट्स वाले हिस्से में अपनी सेना भेजकर बफर जोन पर कब्जा कर लिया था। इजरायली सेना बफर जोन की सीमाओं से भी आगे निकल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इजरायली सैनिक दक्षिण सीरिया के कटाना शहर के पास पहुंच चुके हैं, जो कि राजधानी दमिश्क से सिर्फ 21 किलोमीटर की दूरी पर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इजरायली सैनिक दमिश्क के बाहरी इलाकों के कई गांवों में घुस गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या तुर्की और इजराइल सीरिया पर कब्जा करना चाहते हैं? टर्की का ये मानना है कि वो कर्दिश रेबल फोर्सेस का जो थ्रेट उसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, उसको बचाने के लिए ये उनकी जो वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी है या टेररिज्म की कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म करना चाहता है। जहाँ तक इजराइल का सवाल है, वो बेसिकली गोलन हाइट्स में जो बफर जोन है उसका काफ़ी एरिया उसने अपने कब्जे में कर लिया है, और उसको वो यूज़ करेगा ईरान के खिलाफ जो उसका युद्ध चल रहा है, जिसमें ईरान हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट कर रहा है। इससे पहले अमेरिका ने भी मध्य सीरिया में आतंकी संगठन आईसिस के ठिकानों पर 75 से ज्यादा हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस हमले में B-52 बॉम्बर और F-15E फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ। इन हमलों में आईसिस के कई लड़ाकों और उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। सीरिया में इस समय बहुत ही अफरा तफरी और क्यास का माहौल है। गवर्नमेंट की जो फोर्सेस थी वो हार चुके हैं और दमिश्क पर रेबल ग्रुप्स ने कब्जा कर लिया। ये रेबल ग्रुप्स अपने अपने एम लेके चले हुए हैं, उनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि टर्की और इजराइल इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपने जो उनको एम्स है उसको अचीव करने में लगे हुए हैं। सीरिया में तख्ता पलट और बमबारी के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत ने अपने 75 नागरिकों को सीरिया से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ये कार्रवाई विद्रोही बलों के जरिए राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को गिराने के 2 दिन बाद की गई। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को संभावित खतरे को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षित निकासी का पूरा मैनेजमेंट दमिश्क और बेरूत में स्थित भारतीय दूतावासों ने किया। सीरिया से निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 तीर्थयात्री भी शामिल हैं, जो सैयदा जैनब, जो कि सीरिया में शिया मुस्लिमों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, वहां फंस गए थे।